तो आपको क्या लगता है कि कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गई है या अभी और भी कुछ देखना बाकी है? तो शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की नई सुबह के साथ, नए एपिसोड के साथ। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में और पूरी वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जो कंट्रोवर्सी चल रही थी सोशल मीडिया पे, ये लग रहा है कि अब ये द एंड होने वाला है या हो गया है, क्योंकि रात को ही सचिन, सरिता जी, नेहा जी के जो भी इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल से कंट्रोवर्सी का चैट या जो भी स्टोरी लगाई गई थी या वीडियो जो भी था, सब हाइड और डिलीट हो गया है। लेकिन इनके तीनों के तरफ से कोई ऐसा अपडेट आया नहीं है कि हमने अपनी कंट्रोवर्सी ख़त्म कर दी है या द एंड कर दिया है, लेकिन हाइड हो गया है। इसका मतलब कि ये अपने ऑफ कैमरा बातों को सुलझा लिए हैं। तो इससे तो यही पता चलता है कि कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गई है, नहीं तो डिलीट नहीं होता, हाइड नहीं होता कोई भी पोस्ट। ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सचिन की एक चैट के बाद से जो उन्होंने अपने तरफ से सफाई दी थी, उसके बाद ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर से नेहा जी के ऊपर बात सवाल उठने लगे थे। और जब एक औरत की इज्जत की, मान मर्यादा की बात हो और सोशल मीडिया पे इस तरह से उछाल जाए, तो फिर इंसानियत ख़त्म हो जाती है और वहीं पर द एंड हो जाना चाहिए। तो फाइनली जब नेहा जी की बात आई तो ये ऑफ कैमरा इन लोगों ने बैठकर बातें की और मुझे लगता है कि बात करके इन्होंने आपस में समझौता कर लिया होगा और करना भी चाहिए। यही काम कहते हैं ना कि जब बिगड़ जाता है तब इंसान की बुद्धि में थोड़ा सा सोच समझ आता है। तो इतना सब रायता फैलने के बाद, इज्जत की बर्बादी होने के बाद, कैरेक्टर पे सवाल उठने के बाद द एंड हुआ। यही समझौता आप लोग पहले कर लिए होते, यही समझदारी आप लोग पहले दिखा लिए होते, तो काश कि आज किसी भी कैरेक्टर पे सवाल नहीं उठते। इस कंट्रोवर्सी में बहुत लोगों को लपेटे में लिया गया जो उस क्रिएटर के घर गए थे, यानी कि सरिता जी के घर गए थे। बहुत सारे लोगों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताए वीडियो के थ्रू, बहुत सारे लोगों का दिल भी टूटा, बहुत सारे लोगों का मान सम्मान को ठेस भी पहुंचा, बहुत सारे लोग इसमें बात तक नहीं करना चाहते थे। लेकिन चलो, कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो फाइनली अभी तो जेठू भाई का कोई वीडियो आया नहीं है। उन्होंने शाम को एक स्टोरी लगाई थी कि हम देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो गई हैं तो वीडियो आने में थोड़ा डिले हो गया है, तो वो भी स्टोरी उन्होंने डिलीट कर दी है। मैं तो यही कहूँगी कि तीनों के तरफ से एक एक वीडियो आना चाहिए कि हम लोगों में आपस में जो भी कंट्रोवर्सी हुआ था वो ख़त्म हो गया। जनता को बताना ज़रूरी है कि हम लोगों में कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गया है, सब कुछ ठीक है, ओके है, पहले जैसा है जैसा कि हम लोग रहते थे। भले ही आप लोग बात मत करिएगा, लेकिन एक तो अपने तरफ से एक वीडियो देनी चाहिए। अब कंट्रोवर्सी की कोई वीडियो नहीं आनी चाहिए। अब तो जनता भी यही मांग कर रही है कि कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए। जब एक औरत की इज्जत के, मान मर्यादा पे सवाल उठने लगे, तो जब तक सचिन के ऊपर था तब तक ठीक था, लेकिन नेहा जी के ऊपर भी लोग सवाल उठाने लगे, तो ये सही नहीं था। और यही चीज़ें पहले से लोग कह रहे थे कि मत करो, आप लोग मत करो, आपस में अंदर ही अंदर सॉर्ट आउट कर लो। लेकिन नहीं, कोई किसी से कम नहीं, कोई मानने वाला नहीं था। एक दूसरे की सच्चाई दोनों तरफ से रखी जा रही थी। क्या बचा? हम पूछते हैं क्या बचा इस चीज़ से? आज कम से कम आपने समझदारी से आपस में बातचीत करते सॉर्ट आउट कर लिया। लेकिन यही चीज़ें पहले समझदारी दिखाई होती तो कुछ बन नहीं जाता या बिगड़ नहीं जाता। लेकिन उस टाइम तो अग्रेसिव मूड था कि नहीं, हमको तो अब सच्चाई लानी है, नहीं हमको तो ये करना है, वो करना है। और इसमें कहीं ना कहीं दोनों ने वो किरदार निभाया, यार सचिन हो या चाहे सरिता जी हो। जब सरिता जी को गलतफहमी हो गई थी तो सचिन को भी चाहिए था कि वो गलतफहमी उनकी तभी दूर कर देते, इतना खींचने की ज़रूरत नहीं थी। आप लोग क्या कहते हो ज़रूर बताना। कहते हैं ना कि नई सुबह के साथ एक नई उम्मीदें जगती हैं, तो चलो अच्छी बात है। बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ
पाया है इस कंट्रोवर्सी ने। बहुत रिश्ते टूटे हैं, बहुत रिश्ते बने भी होंगे, बहुत लोग ग्रुप भी बन गया है इसमें, कोई एक खेमे से है तो कोई दूसरे खेमे से है, बहुत लोग दूरियां बना लिए हैं। और मेरे ख्याल से एक चीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से कहूँगी कि जितने भी आप लोग जो बड़े क्रिएटर हो ना, अब कोई इवेंट मत रखना भाई। ये तहे दिल से मैं गुजारिश करती हूँ आप लोगों को कि अगर इस तरह से इवेंट रख के किसी की इज्जत मान मर्यादा बेइज्जती करना हो तो मत रखना। ज़रूरी नहीं है लोगों को दिखाना, ये दिखावा ही तो है, सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए अपना कि हम कितने बड़े यूट्यूबर हैं, हम इतना बड़ा इवेंट कर रहे हैं, और इवेंट करके उसके बाद से किसी ना किसी एक का दिल उस इवेंट में दुखता है। और ये सिर्फ सरिता जी ही नहीं, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर मैंने देखे हैं जिनकी पार्टी के बाद से एक कोई क्रिएटर का दिल ज़रूर दुखता है। अभी अंकुश सक्सेना की जो पार्टी थी उस पार्टी में विजय रिया ने भी वो थोड़ी सी जो थी उनके अंदर चीज़ें थी वो निकाली कि हाँ हमारे साथ में भेदभाव हुआ है, रिया के साथ में कोई बात नहीं करता था। तो ये होता है, तो प्लीज़ आप लोग अपने परिवार फैमिली के साथ में इवेंट मनाइए। ज़रूरी नहीं है कि इतने लोगों को आप बुलाओ और फिर उसके बाद से कहीं से भी कोई भी चूक हो जाए तो फिर इस तरह से कंट्रोवर्सी हो। मत करना आज के बाद से ये कोई भी इवेंट, और करे चाहे ना करे, मेरे ख्याल से अब कोई किसी के इवेंट में जाएगा भी नहीं, क्योंकि इवेंट के बाद इतना बड़ा इज्जत की धज्जियाँ कौन उड़ाना चाहेगा। सब बच रहे थे, नहीं भैया मेरी इज्जत प्यारी है, और कहीं ना कहीं इसमें सब लपेटे में आ जाते, यही होता। तो चलिए, नई उम्मीद और नई किरण के साथ में हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। छोटा सा वीडियो था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस कंट्रोवर्सी को द एंड किया जाए, और हो भी गया है, क्योंकि डिलीट हो गया है तो इसका मतलब कि हो गया है। और बस एक एक इनके तरफ से वीडियो आना चाहिए, कोई भी किसी के तरफ से शिकायत नहीं, कि हम अपने तरफ से ये कंट्रोवर्सी ख़त्म करते हैं। तो चलिए, इसी के साथ हम अपने वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।